राधे राधे। हरे कृष्ण। सीताराम। भक्ति, श्रद्धा भावनाओं हृदय से उत्पन्न अपने आप को करना पड़ते हैं मित्रों। भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का सत्य वचन और ईश्वर की सत्य महत्व को हर मनुष्य को ईश्वर के सत्ता क्या है, ईश्वर और महानता में क्या अंतर है, ये हर मित्रों, हर भक्तों को हृदय में अभिलाषा होना चाहिए सुनने के लिए। ऐसे तो भक्ति नए प्रकार से हम लोग करते हैं मित्रों। भक्ति में सब श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भक्ति भावनाओं को, सत्य वचन को नहीं हम समझ पाएंगे तो भक्तियों को उल्लेख हम, भक्तियों को वर्णन हम कैसे कर सकते हैं मित्रों। तो इसलिए सब भाइयों, सभी सनातन धर्म देशवासियों को इस नन्हे सी बालक भगवान की प्रति संवेदनाशीलता से भक्ति श्रद्धा में रखने वाले सभी भक्तों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भगवान की ओर से कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। मैं सत्य वचन कहता हूँ भगवान की प्रति। हर मनुष्य से गलती हो जाते हैं, हर प्राणी से गलती बोला जाते हैं। इसमें ये नहीं सोचिए कि हमसे गलती हो रहा है तो क्या हम भक्ति करना छोड़ दें। भगवान सब समझ रहे हैं, भगवान सब आपको वचनों को सुन रहे हैं कि आप गलती बोल रहे हैं, कि गलती पढ़ रहे हैं, कि भगवान को गलती पूजा कर रहे हैं, कि गलती मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है मनुष्यतन। इसलिए आपके मुंह से गलती क्यों न बोला है। हरि भजन तो हो रहा है ना, हम अशुद्ध नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने जितना ज्ञान दिए हैं हर मनुष्य को, उस प्रकार से हर मनुष्य अपना भगवान का कम से कम भक्तियों में तो श्रद्धा रख रहे हैं ना। इस प्रकार से किसी को अवहेलना कर देना कि आपको अच्छा से कथा कहने नहीं आता है, कथा सुनने नहीं अच्छा से आता है, भक्ति में आप श्रद्धा अच्छा से नहीं रखते हैं, आप भगवान तो नहीं हैं। जो कर रहा है मनुष्य उसको भी पीछे आप लगे हुए हैं, उसको मन में आके आप खोट डाल दे रहे हैं कि आपको भक्ति करने का ज्ञान नहीं है, प्रवचन करने का ज्ञान नहीं है, शुद्ध शुद्ध बोलने का ज्ञान नहीं है। भैंचरवा की तरह आप कथा कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। हे मनुष्य तन, भैंचरवा कौन होता है, अज्ञानी कौन होता है। भगवान के प्रति तो एक समान है सब, ना यहाँ कोई ज्ञानी है और ना कोई अनज्ञानी है। सब भगवान का पुत्र है, सब भगवान का जीव जंतु है, पेड़ पौधा सब, पक्षी तितली सब, चींटी सब। शक्ति कौन देते हैं, भगवान देते हैं। चींटी जब दीवार पर चढ़ता है उनका शक्ति कौन देते हैं,
बड़े बड़े चोटियों पर चींटी चढ़ जाते हैं। भगवान ने स्वयं शक्ति दी है तब न चींटी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। पक्षी को कौन शक्ति दे रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पंख से उड़ते हुए चले जाते हैं? ये तो सब भगवान दे रहे हैं। परमेश्वर इससे हताश नहीं होना है मनुष्य कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है। जितना वेद को आपका ज्ञान है उतना आप बोल रहे हैं भगवान के प्रति संवेदनाशीलता से भगवान को नाम ले रहे हैं, उससे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप सत्य बोलिए या आपका मुंह से अशब्द निकले, लेकिन भगवान का नाम लिए कि नहीं लिए। एक चीज बताइए मित्रों, रावण इतना अहंकार था, कंस इतना अहंकार था, अपना अहंकार के वजह से किसी को बात सुनता था नहीं। प्रतापी रावण, कंस भी प्रतापी था। मन में कंस का लालसा रखते हुए भी भगवान को प्राप्त किया और लास्ट में मृत्यु होते समय राम का नाम लिया। कृष्ण भगवान को पहचाना कंस। उसी वैराग्य तत्व से आप अशुद्ध बोल रहे हैं कि शुद्ध बोल रहे हैं वाणी में, वो भगवान कुछ मायने नहीं रखते हैं। भगवान करें कि मेरा प्रवचन किसी प्रकार से तो कह रहा है मेरा भक्त, मेरे आराधना को तो पूजा कर रहा है, मेरे प्रवचनों को तो दूसरा को सुना रहा है, मेरे कथाओं मेरे वाणियों को मेरे परिचय को तो दे रहा है। अब इसी में समझिए मित्रों, कहीं हाँ ही था थी थे तू आप क्या क्यों, इस प्रकार से उच्चारण हर मनुष्य से गलती, हर व्यक्ति से गलती कुछ न कुछ व्याख्या में हो ही जाते। कितनों ज्ञानी प्रश्न हो, कितनों ज्ञानी उल्लेख क्यों न हो, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं है। एक वाणी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग एक अंधकार अंधा भक्त, हम लोग नहीं कुछ जानते हैं। इसलिए हर प्रकार से मनुष्य को जीवन को अभिलाषा को समझते हुए कोई व्यक्ति कहे कि भक्ति करने का आपका प्रयत्न है, ये नहीं है, आपका भक्ति करने का ज्ञान नहीं है, इस सब चीज को आप नेगेटिव सोच कर दीजिए, हटा दीजिए अपने माइंड से। और भगवान का जैसे आपको गुण गाना है, जैसे हरे कृष्णा बोलना है, सीताराम जैसे बोलना है। अब किसी को श्री मन नारायण नारायण नहीं आएगा तो शिवा नारायण नारायण नहीं कह सकते हैं मनुष्यतन। शिवा नारायण कहिए, चाहे नमा कहिए, चाहे श्यामा कहिए, चाहे राघव कहिए, चाहे गोपाला कहिए, कोई भी नाम से तो उनका प्रसिद्ध है, जैसे नाम लीजिए। इस प्रकार से संवेदनाशीलता को ईश्वर को प्राप्त करने का यह एक मार्गदर्शन है। ये नहीं कि कोई कह दिया तो उस प्रेरणा से हम विमुख होकर पीछे खींचा गए। आज कथाओं में क्या है, सत्य को कोई सुनने के लिए तैयार है और कोई ना भी सुनने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से भोजनों में नए नए प्रकार का
अपने जीभा को लिए, चटकार के लिए, नए नए प्रकार स्वादों के लिए भोजन पकाते हैं। उसी प्रकार से आज कलयुग में क्या हो गया है कि सत्य वचन को कोई नहीं सुनेंगे, उनमें किंतु परंतु निकाल देंगे लोग। किंतु परंतु निकालकर एक अवहेलना से देखना प्रारंभ कर देंगे। ये अवहेलना से देखना प्रारंभ मत करिए मित्रों, दोस्तों, भक्तों। ये देखने से क्या मिलेगा, क्या लाभ है? तो राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम बोलते जाइए, जैसे आपका इच्छा हो भगवान का नमन करते जाइए। जो आपका दिल करे भगवान के प्रति सत्य वचन बोलते रहिए, जैसे तुतरा के बोलिए, जैसे बोलिए, भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।